देखो 3-4 तरीके से प्यार होता है, मैंने जब तक ऑब्जर्व किया है। एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनकी शादी हो जाती है। एक प्यार करते हैं, शादी नहीं होती है, दूसरे से शादी हो जाती है। एक प्यार नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज हो जाती है। ये 3 तरीके तो आपने देखे हैं। एक मैंने चौथा ऑब्जर्व किया है कि किसी ने प्यार किया और वो प्यार तकरीबन 12-8 साल चला और उस प्यार में कोई भी बेवफाई नहीं थी, वफा थी, लेकिन उसकी शादी किसी भी कारण से नहीं हो पाई और दूसरे से शादी हो गई। वो लड़का उससे भी ज़्यादा उसको प्यार करता था। तो ये किसी की असली कहानी है जो मैंने कविता में पिरोई है। एक मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ ने उसको बताया अपने पहले प्यार के बारे में और उसने मुझे बताया, तो मैंने इसको कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बात ये काफ़ी पुरानी है, दिल ने कहा इसलिए आप सभी को आज सुनानी है। मैं उस वाइफ की बात को एक लड़की बन के मैं कह रहा हूँ, वो कह रही है, मैंने अपने शब्दों में उसको पिरोया है। करीब 8 साल पुरानी बात है जब मैंने उसको पहली बार देखा था। करीब 8 साल पुरानी बात, 22 साल पुरानी बात है जब मैंने उसको देखा था। मैं उस समय बस 17 की हुई थी, नया नया नशा था और जवानी की दहलीज मैंने छुई थी। वो कहते हैं ना बदलने के लिए एक रात ही काफ़ी होती है, वो कहते हैं ना बदलने के लिए एक रात ही काफ़ी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पहली बार मैंने उसको देखा तो मेरे दिल को उसने छुआ था। थोड़ा समय गुजरा, लगा कुछ होने वाला है। समय गुजरता है तो दिल की गहराइयों में प्यार और पनपने लगता है। थोड़ा समय गुजरा तो लगा कुछ होने वाला है, मेरा दिल भी उसके ख्वाबों में खोने वाला है। उसने भी मुझे आगे से प्रपोज किया, थोड़ा डर लगा। उसने भी आगे से मुझे प्रपोज किया, थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने डरते डरते हाँ बोल दिया। ठीक है, प्रपोज किया तो कर दिया हाँ। पहली बार जब मैं डेट पे गई थी, वो लड़की बोल रही है, बॉयफ्रेंड के साथ, पहली बार जब मैं डेट पे गई थी, गुलाबी सूट पहना था और सैंडल भी बिल्कुल नहीं थी। उसने भी अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ था। मुझे इम्प्रेस करने के लिए बढ़िया से गिफ्ट लाया हुआ था। बस अब आंखों ने अपना काम करना था। जब आंखें बोलती तो जुबान चुप रहती है। बस अब आंखों ने अपना काम करना था, जुबानी बातों का ट्रैफिक जाम करना था। कितनी ही बातें हम आंखों ही आंखों में कह गए, और जुबान से बात करने के लिए जो शब्द लाए थे वो वहीं धरे की धरे रह गया। समय गुजरता गया और वक्त हो चला था अपनी राह निकलने का। डेट हो गई 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा, फिर घर वालों के फ़ोन शुरू हो जाते हैं, कहाँ हो बेटी, कहाँ हो। समय गुजरता गया और वक्त हो चला था अपनी राह निकलने का, लेकिन मन नहीं था एक दूसरे से यूं बिछड़ने का। पर जाना तो पड़ता ही है, हम निकले अपने घर की ओर। इतनी भीड़ थी रास्ते में, लेकिन नहीं सुनाई दे रहा था कोई शोर। रात का समय आया लेकिन आंखों में नींद कहाँ समाई थी। दिल पूरा भरा था उसके प्यार से, शायद उसने ही मेरी नींद चुराई थी। क्या प्यार यही होता है जब सब खो जाता है और कुछ पाने की चाहत नहीं होती। क्या प्यार यही होता है जब सब कुछ खो जाता है और पाने की चाहत नहीं होती। होता भी क्यों नहीं, वो सब कुछ मिल जाता है और इसमें कोई लागत नहीं होती। व्यापार भी आ गया प्यार में। अब बेचैनी दोनों तरफ से बढ़ रही थी। अब देखो क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अब बेचैनी दोनों तरफ से बढ़ रही थी। शरीर बिल्कुल ठंडा था जबकि पास ही आग जल रही थी। मन पूछ रहा था कब दोबारा मुलाकात हो। कुछ मैं कहूँ कुछ वो कहे, अरे कुछ तो बात हो। फिर हिम्मत करके मैंने उसे मिलने बुलाया। ये दूसरी डेट है। फिर हिम्मत करके मैंने उसे मिलने बुलाया। कहाँ मिलना था उसको सारा राज सुनाया। कोचिंग क्लास का बहाना करके वो मुझसे मिलने आई। कोचिंग क्लास का बहाना, पुराने 90s में कितना अच्छा प्यार होता था, दिल में समाया हुआ, कोई गलत चीज़ नहीं होती थी, गलत भाव नहीं होते थे। कोचिंग क्लास का बहाना करके वो मुझसे मिलने आई और मैंने भी दोस्ती का बहाना करके उससे मिलने आया था।
मुलाकात में अब और मज़ा आने लगा, खुलने लगे ना, रूमानियत बाहर आने लगी। मुलाकात में अब और मज़ा आने लगा, मैं रूठा करती और वो मुझे मनाने लगा। अब बातों में ज़्यादा प्यार पनपने लगा, अब बातों में ज़्यादा प्यार पनपने लगा, सब गैर लगने लगे और उसका प्यार ही अच्छा लगने लगा। समय गुजरता गया, मुलाकातें बढ़ती गई, समय गुजरता गया, मुलाकातें बढ़ती गई। कुछ ना कुछ अंजाम तो मुलाकात का होना ज़रूरी है लवली भाई। समय गुजरता गया, मुलाकातें बढ़ती गई, घर वालों को कैसे बचाएं, दिल की धड़कन बढ़ती गई। इस प्यार की क्या मंजिल होगी समझ नहीं आ रहा था, इस प्यार की क्या मंजिल होगी समझ नहीं आ रहा था, कैसे घर वालों को बताएं, दिल बेचारा घबरा रहा था। फिर हिम्मत करके मैंने घर वालों को अपने प्यार की बात बताई। दूसरी कास्ट का है लड़का, बस इसी बात पे हो गई मेरे घर में लड़ाई। दूसरी कास्ट। चुप रही मैं, मन ही मन ये कसम खाई, कुछ भी हो जाए मैं करूंगी इसी लड़के से सगाई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, जो नहीं होना होता है बस वही होता है। 17 साल की थी, आज 24 साल की हो गई, 8 साल हो गए प्यार को चलते चलते। मैं हो गई थी 24 की और एक रिश्ता मेरे लिए आया था, ब्रेकअप नहीं हुआ उनका। मैं 24 की हो गई थी और एक रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरे पापा अपने अगले रविवार को उसे मिलने मेरे घर बुलाया था। अब हम दूसरे सेकंड हाफ में आ चुके हैं। मन में कुछ असमंजस था, मैं क्या करूं, मन में कुछ असमंजस था, मैं क्या करूं, घर से भाग जाऊं या घर वालों से डरूं, दोनों चीज़ें। फिर मैंने कैसे भी अपने दिल को समझाया, घर की इज्जत के लिए अपने प्यार को दांव पे लगाया। अगले दिन वो अपने भाई भाभी के साथ मुझे देखने आया। देखने में अच्छा था, उसका बात करने का तरीका भी मुझे भाया। हमने अकेले में खूब बातें की और अपने मन को समझाया, क्या यही वो लड़का है जिसने मेरे दिल में घर बनाया। दूसरा लड़का भी भाग गया लड़कियों को। तब मैं उसके संपर्क में नहीं थी, किसके, पुराने बॉयफ्रेंड के। 6 महीने संपर्क में नहीं थे, 6 महीने से बात करना बंद किया जब से घर वालों ने उसको मना किया। यानी लड़की समझदार थी, घर वालों की बात मानी और उससे बात नहीं करी। तब मैं उसके संपर्क में नहीं थी। पिछले 6 महीने से जब से घर वालों ने मना किया था, ये तय था कि मेरा रिश्ता उसके साथ नहीं जुड़ना है। तब दिल ने कहा सब भूल जाओ, अब मुझे आगे मूव करना है। देखने दिखाने का काम पूरा हो गया था। पुराना जो सपना था मेरे दिल में वो कहीं सो गया था। अब इंतजार था मेरे लिए कि मेरे लिए हाँ आएगी या ना आएगी। लड़कियों का यही रहता है, घर वालों का हाँ करेगा नहीं करेगा लड़के। मेरे लिए हाँ आएगी या ना आएगी, मेरी डोली आखिर किसके घर जाएगी। 3-4 दिन बाद पता लगा मुझे लड़के ने पसंद कर लिया है। घर में खुशियों की लहर, मिठाइयाँ बंटने लगी, घर वालों रिश्तेदारों को बताने लगे, रिश्ता पक्का हो गया, डेट फिक्स कर लो। 3-4 दिन बाद पता चला कि लड़के ने मुझे पसंद कर लिया है। अब फिर से मिलने मिलाने का दौर शुरू हो गया था। मेरी दिल पुरानी बातों को भूल के अब उसकी यादों में खो गया था। वो भी एकदम सीधा मेरे दिल को भा गया था। लगता था मेरा प्यार उसके रूप में वापस आ गया था। हम मिलते रहे, बातें होती रही, हमारी सगाई हो गई थी। नई बातें ताज़ा थी, पुरानी बातें खो गई थी। धीरे धीरे समय निकलता गया, शादी की तारीख करीब आई। लवली भाई लंबी कहानी है, थोड़ा बोर मत होना, आपको एंड तक लेके आऊँगा, आपके ढंग में कवर करूँगा। धीरे धीरे समय निकलता गया, शादी की तारीख पक्की करीब आई। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, मन लेने लगा अंगड़ाई। और वो दिन भी आ गया जब पहली रात की बात होती है। कहाँ पे आ गया वो, 17 साल से 26 साल में। वो दिन भी आ गया जब पहली रात की बात होती है, खुल के अपने महबूब से कुछ कहने की बात होती है। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दिन, महीने और फिर साल के रूप में गुजरने लगा। मैं मेरे पति और बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी निकाल रही थी, बच्चे भी हो गए। मैं मेरे पति और बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी निकाल रही थी, भविष्य की योजनाओं के लिए अपने सपने संवार रही थी। प्यार व्यार सब भूल गई, जिम्मेदारियों में आगे लवली भाई। अभी तक मेरे पति को प्यार के बारे में पता नहीं था। पति को बेचारे को पता नहीं कि वो पहले किसी से प्यार करती थी। अभी तक मेरे पति को पहले प्यार के बारे में पता नहीं था। मैं भी बिल्कुल चुप थी, लेकिन कहीं सीने में मेरे भारीपन था। खैर ये सब बातें मैंने वक्त पर छोड़ दी, अपनी ज़िंदगी वहाँ से अपने परिवार की तरफ मोड़ दी। बस अब से कुछ समय पहले की बात है, कोरोना आया था, जो सबकी खलबली मच गई थी, तन से, मन से और धन से। तन से भी लोग गए, मन से भी गए और धन से भी गए।
तन से गए वो तो गए, धन से भी गए, लेकिन जो मन से गए ना, ये उनकी बात है। क्या क्या हमारे घर में हुआ था। बस अब कुछ समय पहले की बात थी जब कोरोना रूपी राक्षस हमारे घर आया था, वो भारत में आया था। कितनों की जान लील गया और मेरे घर में भी इसने भूचाल मचाया था। मेरे पति अब ज़्यादातर घर में रहने लगे, सबके पति घर में रहने लगे। क्या क्या बातें होती थी, सब किस्से खुलने लगे। मेरे पति अब ज़्यादातर घर में रहने लगे। कुछ पुरानी बात बता यार, बार बार ये कहने लगे। टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। मैं भी मन से ये सब सुनती रही और जोश ही जोश में अपने पहले प्यार की बात दिन भर उनसे करती रही। होता है। मेरे पति को मुझसे इतना प्यार था कि मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। एक बार तो जमीन सरक गई यार, ये क्या हुआ। मैं तो उसको सती सावित्री समझ रहा था और ये मेरे पति को मुझसे इतना प्यार था कि मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता कि ऐसा कि तेरा बॉयफ्रेंड हो, ये मेरे दिल को एहसास ही नहीं हुआ। तब मैंने मेरी सहेली से अपना नंबर लेके कितने साल बाद उससे बात की। चैन खो गया था उनका और नींद भी उड़ गई थी उनकी रात की। डर मुझे भी था कि कैसे इस बात पे वो रिएक्ट करेंगे, मुझे लड़ेंगे या मुझसे बात नहीं करेंगे। पति का रिएक्शन देखने वाला है कि पति क्या करेगा। एक पति होता है कि निकल जा घर से, बेवफा है तू, ये है वो, लेकिन उस पति का जो रिएक्शन है वो देखने वाला है। डर मुझे भी था कि मेरे पति इस बात पे क्या रिएक्ट करेंगे, मुझसे लड़ेंगे या मुझसे बातें नहीं करेंगे। पर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझसे बोला कोई बात नहीं यार, जो हुआ सो हुआ। वो आगे से बोले तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुझे उससे मिलना है तो मिल सकती है, वो पुरानी बातें अपने प्यार की ताज़ा कर सकती है। ऐसा पति देखा आपने कहीं? मुझे विश्वास नहीं हुआ कोई ऐसा भी कह सकता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कोई ऐसा भी कह सकता है, कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। मुझसे वो रोज मिलने के लिए कहते रहे, मेरी खुशी की खातिर बेचारे क्या क्या सहते रहे। प्यार करता था तो प्यार अगर करता है तो हर चीज़ जायज़ है। प्यार के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो दिन भी आया जब मैं उससे 22 साल बाद मिलने गई। अब वापस उसी फ्लैशबैक पे हमको जाना उस लड़के के साथ मिलने। वो दिन भी आया जब 22 साल बाद मैं उससे मिलने गई। कितना कुछ बदल गया था, पुरानी यादें मैं सिलने गई। समझ में नहीं आ रहा था ये सच है या वो सच है, कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, कौन मेरा असली सुरक्षा कवच है। लेकिन दिल ने कहा मेरी खुशी के लिए मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भेज सकता है। लेकिन दिल ने कहा जो मेरी खुशी के लिए अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलने भेज सकता है, उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता है। ये सोच के मैं वापस अपने घर आ गई। आंखों में मेरे आंसू थे और मैं मेरी पति की बाहों में समा गई। अभी आखिरी पैरा है। मेरी अजीब सी प्यार की दास्तान है, मेरे ही अजीब सी प्यार की दास्तान है। जिसने भी सुनी वो शख्स हैरान है। आज भी मैं उससे हाय हेलो करती हूँ, आज भी मैं उससे हाय हेलो करती हूँ, लेकिन मेरे पति से सब पूछ के मैं करती हूँ। पति मना ही नहीं करता। मुझे खुशी है कि जो भी मुझे मिला इतना प्यार करने वाला मिला। मुझे जो भी मिला मुझे इतना प्यार करने वाला मिला। आज छोटी सी बात भी हो जाए तो पति पत्नी कैसे लड़ते हैं। आज छोटी सी बात भी हो जाए तो पति पत्नी कैसे लड़ते हैं। मेरी सुनो, मेरा जिस्म एक है और इसमें 2 दिल धड़कते हैं। कैसी लगी मेरी असली कहानी, सब मिल के बताना। कैसी लगी और मेरी ये कहानी, सब मिल के बताना। अगर अच्छी लगे तो ओपन माइक वाला चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना।